हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये एसजीओटी, एजीपीटी, बिलीरुबिन, नियोनेटल जॉन्डिस, प्रोटीन, ये सब क्यों आ रहा है। तो हम इसके लिए एक सीरीज से बना रहे हैं, क्योंकि एलएफटी में जो भी टेस्ट कवर होता है वो सबके ऊपर हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने बिलीरुबिन देखा, फिर उसके बाद एसजीओटी, एजीपीटी देखा, नियोनेटल जॉन्डिस आपने इसके लिए देखा क्योंकि वो बिलीरुबिन से कनेक्टेड था। तो सेम इसी एलएफटी में एक प्रोटीन करके टेस्ट आता है जो एल्बुमिन ग्लोबुलिन होता है। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन, मतलब प्रोटीन क्या होता है। ठीक है। तो हम कुछ एक नोट्स भी साथ लिखेंगे और साथ में समझेंगे भी प्रोटीन होता क्या है। तो नोट्स के लिए आप लोग राइट डाउन करो और फिर हम आपको बताते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। ठीक है। तो प्रोटीन इज ए बायोमोलिक्यूल। पहला जो हम नेक्स्ट जो पहला ए लिखेंगे, पैरा लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2 में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ओके। और समटाइम्स क्या, तो फॉस्फेट ग्रुप आल्सो प्रेजेंट, समटाइम्स फॉस्फेट ग्रुप आल्सो प्रेजेंट। ओके, आल्सो प्रेजेंट। तो प्रोटीन का जो हम पहला डेफिनेशन लिखेंगे, पहला उसके ऊपर जब हम नोट्स बनाएंगे, पहला एग्जाम में अगर हमको आता है व्हाट इज प्रोटीन, तो व्हाट इज प्रोटीन में हमें क्या लिखना है, प्रोटीन इज ए बायोमोलिक्यूल। पहला प्रोटीन क्या होता है, बायोमोलिक्यूल होता है, विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और समटाइम्स फॉस्फेट ग्रुप आल्सो प्रेजेंट। मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन है वह एक बायोमोलिक्यूल है और वह जो बना हुआ है, प्रोटीन जो बना हुआ है वो किससे बना है, तो प्रोटीन कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है एंड नाइट्रोजन से बना हुआ है। और कभी कभी फॉस्फेट ग्रुप आल्सो, मतलब फॉस्फेट जो रहता है वह भी प्रेजेंट रहता है। फॉस्फेट ग्रुप आल्सो प्रेजेंट किसमें, तो प्रोटीन को बनाने में। तो प्रोटीन को बनाने में क्या क्या सब, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी फॉस्फेट ग्रुप भी प्रोटीन को बनाने में काम आता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे कि व्हेन टू और मोर देन टू when two or more than two molecule of amino acid okay are combined उसके बाद क्या होता है, then it is called as protein। सिंपल है, then it is called as protein। यह क्या बोल रहा है कि when two or more than two, दो या दो से अधिक मोलिक्यूल किसका, ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ जब मिलते हैं तब क्या होता है, उसे हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। प्रोटीन किसे बोलते हैं, तो जब दो या दो से अधिक किसका, अमाइनो एसिड का मोलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तब प्रोटीन कहलाता है। ठीक है। या तब प्रोटीन बनता भी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है अमाइनो एसिड, क्या होता है, तो अमाइनो एसिड इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स लिख सकते हैं। ठीक है। अमाइनो एसिड इज क्या, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, amino acid is organic components which has two function। ठीक है, which has two function। जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है और उसका दो फंक्शन होता है। ठीक है। इसका दो फंक्शन क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। तो पहला
प्रोटीन के बारे में आपने देखा कि क्या होता है जब 2 या 2 से अधिक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल एक साथ जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन कहलाता है। ओके, तो और क्या देखेंगे कि अमाइनो एसिड जो होता है वह क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है और उसका 2 मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या क्या होता है तो हम देखेंगे यहाँ पे अमाइनो एसिड को हम क्या लिखते हैं, NH3 और दूसरा जो होता है वो क्या होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH, ठीक है। तो इस ढंग से जो अमाइनो एसिड है उसको हम क्या लिखते हैं, NH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, COOH, ठीक है। तो जो हमारा अमाइनो एसिड है 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, कौन कौन से, तो NH3 प्लस इसको हम जोड़ देंगे किसके साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाता है या अमाइनो एसिड, ठीक है। NH3 प्लस COOH को हम अगर मिलाते हैं, ये दोनों को साथ में ऐड करते हैं तो जो फॉर्मूला रेडी होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड। तो इस ढंग से अमाइनो एसिड में आप लिख सकते हैं। अमाइनो एसिड में पहला जो पॉइंट्स लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि प्रोटीन इज ए बायोमोलिक्यूल, मतलब प्रोटीन क्या है, बायोमोलिक्यूल है, विच इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, तो प्रोटीन हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कभी कभी फॉस्फेट ग्रुप भी अल्सो प्रेजेंट, मतलब फॉस्फेट ग्रुप इज अल्सो प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे व्हेन 2 और मोर देन 2 अमाइनो एसिड, मतलब 2 या 2 से अधिक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, या वह जो जुड़ा होता है वो प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे अमाइनो एसिड इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, मतलब अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है एंड व्हिच हैज 2 फंक्शनल ग्रुप, उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा, तो अमाइनो एसिड का NH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ठीक है। तो NH3 और COOH जब मिलता है तब क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। ओके, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, एक्चुअली प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे चीजों पे वेरी करता है, बट हम यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए देख रहे हैं कि इसको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो प्रोटीन है उसको क्लासिफिकेशन का बहुत सारा फॉर्मूला है, तो हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, वह देख रहे हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। पहला जो हम देखेंगे वो किसके बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और अभी हम प्रोटीन के बारे में फुल डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी एक छोटा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक पढ़ रहे हैं। ज्यादा डिटेल हम कब पढ़ेंगे, जब हम प्रोटीन चैप्टर चालू करेंगे तब। अभी हम सिर्फ इसके लिए आपको बता रहे हैं कि LFT में जो प्रोटीन वगैरह होता है तो वो क्या होता है, तो एक बेसिक बता रहे हैं। प्रोटीन हम आपको कब बताएंगे, जो प्रोटीन चैप्टर चालू होगा बायोकेमिस्ट्री में तब। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन मतलब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो उसमें आज हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन, मतलब किसके आधार पे, तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर प्रोटीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्रोटीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इनटू 2 टाइप्स। तो स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में, तो पहला जो होता है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर के आधार पे जिसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर प्रोटीन है डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, किस किस में, तो पहला फर्स्ट इज कॉल्ड एज फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इसको हम फाइब्रस क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। ओके, तो फाइब्रस प्रोटीन को हम लिखेंगे फाइब्रस प्रोटीन हैज
fibrous protein has long thin long मतलब लंबा, thin मतलब पतला, fiber like structure, okay, that is called as, या so it is called as fibrous protein. फाइब्रस प्रोटीन या कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा, स्किन, हेयर एंड नेल्स, ओके, स्किन, हेयर एंड नेल्स. अब हम समझते हैं फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है. तो फाइब्रस प्रोटीन हैज मतलब फाइब्रस प्रोटीन जो होता है हैज लॉन्ग मतलब लंबा, थीन मतलब बहुत पतला बारीक, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ओके. तो लंबा बहुत पतला फाइबर जो होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है. एंड सो इट इज कॉल्ड एज, और इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होता है कहते हैं. यह कहाँ पाया जाता है, तो यह हमारे स्किन में पाया जाता है. फाइब्रस प्रोटीन जो पाया जाता है वह स्किन में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है और नेल्स में जो हमारा नाखून होता है उसमें पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन. स्किन, हेयर, नेल्स में जो पाया जाना प्रोटीन होता है उसे हम फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं. और यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, नर्सिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ओटी, एक्सरे, सब में ये सब आ जाता है. ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नर्सिंग में तो मोस्टली आ जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं. नेक्स्ट जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पे जो हम देख रहे थे डिवाइड किए हुए थे प्रोटीन को, तो नेक्स्ट जो आता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. वह क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन इज फाउंड, क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन इज फाउंड फोल्डेड स्ट्रक्चर, FOLDED, फोल्डेड स्ट्रक्चर. जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो क्या होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर. सो इट इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन. अभी फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की तरह यह भी, ग्लोबुलर प्रोटीन भी ऐसा ही होता है, बट यह क्या होता है, ग्लोबुलर फोल्डेड होता है. मतलब इस टाइप से वो फोल्ड हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, घुमावदार बना रहता है, जाली टाइप का बना रहता है. तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन इज फाउंड फोल्डेड स्ट्रक्चर, मतलब ये मुड़ा सा ऐसा फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर मिलता है. इसके लिए हम इसे ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे ट्राइप्सिन और पेप्सिन. जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे उसमें देखे थे, तो उसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है. ओके, तो यह हमने देखा कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को हमने दो भागों में डिवाइड किया, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन. फाइब्रस किसे कहते हैं और कहाँ पाया जाता है आपको मैंने बता दिया. ग्लोबुलर क्या होता है, फोल्डेड होता है, वो भी बता दिया. इसके एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, पेप्सिन और ट्राइप्सिन. अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, घुलनशील, या पानी में या हमारे सीरम में, ब्लड में कितना घुलता है, घुलनशील. सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम इसे आज डिवाइड करेंगे कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे मतलब घुलनशीलता के आधार पे जो प्रोटीन होता है वह कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे. तो इसमें जो पहला होता है घुलनशीलता में, जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन. क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन. फर्स्ट जो होता है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी के आधार पे जब हम डिवाइड करते हैं तो पहला जो प्रोटीन होता है उसे हम सिंपल प्रोटीन बोलते हैं. स्ट्रक्चर के आधार पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फिर दो मिलता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर. सॉल्युबिलिटी के आधार पे जब हम उसको ए करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेस पे जब करते हैं, तो पहला जो प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन. या क्या होता है, तो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन
दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच प्रोड्यूस ओनली amino acid which produce only amino acid during the hydrolysis यह सिंपल प्रोटीन क्या होता है? तो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच प्रोड्यूस ओनली अमाइनो एसिड, या क्या करता है? सिर्फ अमाइनो एसिड बनाता है ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस। का तो हाइड्रोलाइसिस के समय। ओके, तो सिंपल प्रोटीन क्या होता है? यह एक टाइप का प्रोटीन ही होता है जो सिर्फ अमाइनो एसिड बनाता है। विच प्रोड्यूस ओनली अमाइनो एसिड, सिर्फ अमाइनो एसिड बनाता है। कब? तो ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस, जब हमारे जल के साथ यह लाइसिस होता है, विघटित होता है तब। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में होता है जैसे कि सीरम एल्बुमिन, जो एल्बुमिन होता है जो हम सीरम से टेस्ट करते हैं। उसके बाद ग्लूटेन, हिस्टोन ईटीसी। इस सब टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है? सिंपल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें एल्बुमिन के बारे में। तो एल्बुमिन का क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो एल्बुमिन क्या होता है? तो एल्बुमिन सॉल्युबल इन वाटर। एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर, मतलब यह पानी में घुल जाता है, मिल जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में भी एल्बुमिन पाया जाता है, मतलब हमारे ब्लड में मिल रहा है, घुल रहा है। ऐसे ही यह वाटर में क्या होता है? मिल जाता है, घुल जाता है। ठीक है, एल्बुमिन कन्वर्ट इनटू किसमें? तो कोएगुलेट। नेक्स्ट में लिखेंगे एल्बुमिन कोएगुलेट्स या कन्वर्ट इनटू कोएगुलेट। ये क्या बोल रहा है कि जो एल्बुमिन होता है उसे जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कब? ड्यूरिंग द हीट। जब इसे हम एल्बुमिन को जब हम गर्म करते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? तो कोएगुलेट हो जाता है, मतलब जम जाता है। तो एल्बुमिन को जब हम गर्म करते हैं तो वह जम जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा एग एल्बुमिन। एग एल्बुमिन। क्यों? आप जब देखेंगे इसका बेस्ट एग्जांपल, जब हम कोई अंडा लाते हैं घर में, तो अंडा को अगर कच्चा फोड़ते हैं तो उसमें से पानी सी टाइप लिक्विड निकलता है। लेकिन जब अंडा को हम वही लिक्विड को तोड़ के जब उसको गर्म करते हैं, किसी तवे पे डाल देते हैं, तो वह रोटी की तरह बन जाता है। वह क्यों होता है? क्योंकि अंडा में जो पाया जाने वाला एल्बुमिन है उसे जब हम गर्म किए तो वह क्या हो गया? जम गया। और रोटी की तरह जो बनता है मतलब वह कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एग एल्बुमिन। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन का नाम आप लोगों ने सुना रहेगा। तो ग्लूटेन क्या, आपको मोस्टली जो बहुत सारे खाने पीने का जो चीज होता है उस पर लिखते हैं ग्लूटेन फ्री। ओके, तो ग्लूटेन फ्री क्यों लिखते हैं? ग्लूटेन होता क्या है ये हम देखते हैं। तो ग्लूटेन क्या होता है? तो ग्लूटेन इनसॉल्युबल इन वाटर, वह पानी में घुलता नहीं, बट इट इज सॉल्युबल इन एसिड एंड बेस। ग्लूटेन क्या होता है? तो ग्लूटेन इनसॉल्युबल इन वाटर, वह पानी में नहीं घुलता है। Gluten is insoluble in water। जो ग्लूटेन होता है वह क्या होता है? वाटर में नहीं मिक्स होता है, नहीं घुलता है। बट इट इज सॉल्युबल इन एसिड, मतलब मिलता है किसमें? सॉल्युबल इन एसिड और बेस। एसिड और बेस में क्या होता है? मिल जाता है, घुल जाता है। इसका भी एग्जाम्पल क्या है? ग्लूटेन कहाँ पे पाया जाता है? तो ग्लूटेन पाया जाता है WHEAT, व्हीट, मतलब गेहूं। ठीक है, गेहूं का जब हम रोटी खाते हैं उसमें क्या होता है? ग्लूटेन प्रोटीन होता है। और दूसरा मक्का, MAJD, में मतलब मक्का, जिसे हम भुट्टा बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम देख रहे थे अभी इसका क्लासिफिकेशन। ऐसे ही एक तो होता है सिंपल प्रोटीन, जो हम अभी पढ़ लिए। सिंपल प्रोटीन में क्या होता है? एल्बुमिन होता है, ग्लूटेन होता है। और सिंपल प्रोटीन में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस में सिर्फ अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है?
कंजुगेटेड से ही समझ में आ रहा है कि यह डिफरेंट है, मतलब अलग है। वो पहला जो था सॉल्युबिलिटी के आधार पे, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी के आधार पे जो हम देख रहे थे वो था सिंपल प्रोटीन, ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे जो हम देख रहे थे वह था पहला सिंपल प्रोटीन। अब दूसरा जो है सॉल्युबिलिटी के आधार पर जिसे हम बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। पहला सिंपल प्रोटीन बट सेकेंड इज कॉल्ड एज कंजुगेटेड प्रोटीन। तो यह क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, यह जो प्रोटीन होता है यह क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ किससे, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड, different amino acid, but they have also some additional properties. Some additional property. कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, तो यह मिक्स होता है, संयुक्त होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट, या मतलब अलग अमाइनो एसिड, बट दे हैव आल्सो सम एडिशनल प्रॉपर्टी। अब हम जैसे देखते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी, और अब जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम अच्छा से समझ पाएंगे। एग्जांपल में जैसे हम देखते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, नेक्स्ट एग्जांपल होगा फॉस्फोप्रोटीन, आपने नाम सुना रहेगा फॉस्फोप्रोटीन। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसको क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट एग्जांपल इसको हो जाएगा लाइपोप्रोटीन। तो यहीं पे कंजुगेटेड मतलब यहीं पे समझ में आ रहा है कि यह अमाइनो एसिड से, मतलब दिस टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। उसमें क्या था, सिर्फ अमाइनो एसिड से बनता है, कभी हाइड्रोलाइसिस में सिर्फ अमाइनो एसिड से जो बनता है उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। बट कंजुगेटेड प्रोटीन हम इसे क्यों बोलते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन इसके लिए बोलते हैं कि यह अमाइनो एसिड के साथ कुछ तो अलग और मिलता है तब बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेटेड प्रोटीन। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो अमाइनो एसिड तो मिला ही है, अमाइनो एसिड, लेकिन इसके साथ क्या मिला है, न्यूक्लियोप्रोटीन। यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट मिला है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोप्रोटीन। यहाँ पे क्या मिला है, ग्लूकोज मिला है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अमाइनो एसिड, प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड तो सब में है, लास्ट में आप देखेंगे तो प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड सब में है, सबके लास्ट में प्रोटीन चल रहा है। बट आगे जो चल रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, यहाँ पे लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो फॉस्फेट मिला हुआ है प्रोटीन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोप्रोटीन। यह कहाँ पे होगा, कौन सी ग्रुप में होगा, तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे जब हम सेकेंड नंबर पे जाते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन इस कैटेगरी में आता है। लाइपोप्रोटीन, इसमें भी देखो आप, लाइपो प्लस प्रोटीन मतलब यह भी कंजुगेटेड प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब यह क्या है, यह ग्लूकोज के साथ मिला हुआ प्रोटीन है, मतलब यह भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसी ढंग से हम देख रहे हैं कि कंजुगेटेड मतलब यह थोड़ा संयुक्त है, मतलब दो मिला हुआ है, एक नहीं, एक जगह है तो उसको हम सिंपल बोलेंगे, सिंपल प्रोटीन। अमाइनो एसिड, सिंपल प्रोटीन और अमाइनो एसिड से बना हुआ है, सिंपल अमाइनो एसिड से बना हुआ है हाइड्रोलाइसिस में, उसका एल्बुमिन देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब हम कंजुगेटेड देखे तो ग्लाइको, लाइपो सब प्रोटीन जो होता है या कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। तो हमने बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी देखा, स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के आधार पे हम क्लासिफाइड करेंगे प्रोटीन को। तो पहला जो था वो क्या था, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। दूसरा बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, पहला संरचना स्ट्रक्चर के आधार पे हमने उसको अलग किया। फिर सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता के आधार पे उसको अलग किया। अब हम अमाइनो एसिड के बेस पे डिवाइड करेंगे कितने टाइप का प्रोटीन होता है। तो उसमें भी हमने दो देखा था, फाइब्रस ग्लोबुलर। सेकेंड नंबर में भी कंजुगेटेड और सिंपल देखा था। अमाइनो एसिड में हम देखेंगे भी दो टाइप का प्रोटीन होता है, एक होता है इसेंशियल प्रोटीन। इसेंशियल प्रोटीन आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसेंशियल
बहुत सारे आप बाइक वगैरह कार वगैरह पे देखें इसेंशियल सर्विस। इसेंशियल सर्विस मतलब होता है अत्यावश्यक, मतलब हमारी बॉडी को आवश्यक है, या कोई भी अत्यावश्यक मतलब जो जरूरत की चीज है उसे रोका नहीं जा सकता है। लॉकडाउन कोरोना में भी हम देख रहे थे इसेंशियल सर्विस लिखा हुआ बाइक सब पे था या कार पे लिखा था, मतलब कुछ भी हो जाए उसको करना ही है, वो आवश्यक, अति आवश्यक जो काम रहता है उसे हम इसेंशियल बोलते हैं। तो इस नाम से समझ में आ रहा है इसेंशियल प्रोटीन। इसेंशियल प्रोटीन मतलब क्या, यह हमारे बॉडी को चाहिए, कुछ भी करके ये हमारे बॉडी में होना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इसेंशियल प्रोटीन। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन नॉट, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, इस टाइप के प्रोटीन कैन नॉट सिंथेसाइज, this type of protein cannot synthesized by body, but can this type of protein cannot synthesized by body. Okay, this type of protein can obtain by food. This type of protein can obtain by बॉडी, ऑब्टेन बाय फूड। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे एक एल्बुमिन, एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका एक एल्बुमिन, और एक होता है कैसिन, CASIN, कैसिन। या कहाँ पाया जाता है, तो मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। तो इसेंशियल जो होता है, इसेंशियल प्रोटीन, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी, यह हमारी बॉडी खुद नहीं बनाता है। इसेंशियल जो होता है वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाता है। इस टाइप के जो प्रोटीन होता है उसको हमारे बॉडी में फूड के द्वारा पूर्ति किया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी इस टाइप के इसेंशियल जो प्रोटीन होता है वह नहीं बनाता है, उसको हम फूड के थ्रू बॉडी को देते हैं। और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल प्रोटीन, दूसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड के बेस पे जाएंगे तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन सिंथेसाइज बाय बॉडी, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन सिंथेसाइज बाय बॉडी, सिंथेसाइज बाय बॉडी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पेप्सिन, ट्रैक्सिन, ये सब। अब हम देखेंगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल में हमने देखा था कि वह हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, उसको हम फूड के द्वारा बॉडी में देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इसेंशियल प्रोटीन। और नॉन इसेंशियल प्रोटीन होता है वह क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन सिंथेसाइज बाय बॉडी, इस टाइप का जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी क्या करता है, खुद बनाती है। इसको हम किसी मेडिसिन या किसी के थ्रू नहीं लेते, हमारी बॉडी खुद, अगर नॉर्मल बॉडी है तो खुद बनाती है, जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन और ट्रैक्सिन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।